सीताफल और रामफल। बच्चों, तुम लोगों ने शरीफा तो खाया ही होगा। इसको बहुत से लोग सीताफल भी कहते हैं। उसी तरह का एक रामफल भी होता है। देखने में ऊपर से ये सीताफल जैसा कोडीदार नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क रहता है, लेकिन फोड़ने पर अंदर से ठीक उसी के जैसा रहता है। इसका स्वाद भी ठीक उसी के जैसा होता है। आओ हम तुम्हें इन फलों के जन्म की कहानी सुनाएं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के समय दूर दूर के देशों के बहुत से सामंत, सरदार, घुंघरू, बांधव, दोस्त, मित्र और भक्त प्रेमी आए। वे लोग राजा राम को भेंट देने के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ लेते आए। बंदरों के राजा सुग्रीव, राक्षसों के राजा विभीषण, देवताओं के राजा इंद्र, सभी लोग भेंट देने के लिए अपने साथ बेशकीमती और हीरे जवाहरात लेकर आए थे। बड़े बड़े ज्ञानी और भक्त लोग भी अपनी समर्था के अनुसार कुछ ना कुछ लेते ही आए। लेकिन हनुमान जी को ना सूझा कि वे अपने स्वामी को क्या भेंट करें। वे कोई निश्चय ना कर सके। उन्होंने सोचा, मैं कोई ऐसी चीज़ भेंट करूं जो रामचंद्र जी को बहुत प्यारी हो और जो चीज़ कोई ना ला सका हो। लेकिन दुनिया भर के लोग आते जाते और दुनिया भर की चीज़ें ले आते थे। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि अब वे कौन सी चीज़ लाकर राम को भेंट करें। कल ही तिलक होने वाला था। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलने का। सहसा हनुमान जी को एक उपाय सूझ गया। बस वे कमर कसकर तैयार हो गए और आसमान में उड़ते हुए सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़े हो गए। हनुमान जी को इस तरह असमय में आया देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए। वे सोचने लगे कि आज ना जाने कौन सी आफत सिर पर आ पड़ी है। उन्होंने उठकर हनुमान जी की खातिर की और एक अच्छा सा आसन देकर बैठने के लिए कहा। लेकिन नहीं, हनुमान जी खड़े खड़े बातें करने लगे। मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। कल रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। इस शुभ अवसर पर सीताराम की भेंट करने के लिए मुझे दो ऐसी चीज़ चाहिए जिन्हें देखते ही वे खुश हो जाए। अब तक आप ऐसी दो वस्तुएं लाकर मेरे हाथ में ना रख देंगे, मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, हनुमान जी ने कहा। विधाता अच्छी तरह जानते थे कि हनुमान जी अपने धुन के पक्के हैं। अपने हठ के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने वाले आदमी हैं। इसलिए उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए दो ऐसे फल बनाए जो अब तक सृष्टि में नहीं थे। उन्होंने उनका नाम सीताफल और रामफल रखा। फिर उन्होंने वे दोनों फल हनुमान जी के हाथ में रखकर कहा, जाओ इन्हें ले जाकर रामचंद्र जी को भेंट करो, वे तुम पर खुश होंगे। हनुमान जी दोनों फल लेकर तुरंत वहाँ से लौट पड़े। राज तिलक का समय आया, पर हनुमान जी का कोई पता ना था। श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। उन्हें हनुमान जी से कितना प्रेम था उतना और किसी से नहीं था। जब हनुमान जी ना दिख पड़े तो उनके आनंद पर थोड़ी कमी आ गई। उन्होंने सोचा, शायद हनुमान जी किसी कारण से रूठकर कुछ छिपा रहे हैं। इसी समय दरबार में खलबली मची और शोर हुआ, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। हनुमान जी भीड़ को चीरते हुए आगे आए और रामचंद्र जी के पैर छूकर दोनों फल उनके सामने रखकर बोले, स्वामी, मैं आपके लिए ये फल लाया हूँ। इनमें से एक का नाम सीताफल और दूसरे का नाम रामफल है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठाकर गले लगाया और पूछा, ऐसे फल तो हमने अब तक नहीं देखे थे। बताओ तुम कहाँ गए थे और कहाँ से लाए हो ये फल। हनुमान जी ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर रामचंद्र जी के साथ सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान जी जैसा भक्त और धुन का पक्का आदमी कहीं नहीं मिल सकता। रामचंद्र जी ने दोनों फल को काट कर सारी सभा में बांट दिया।
लोग उन फलों को चखकर कहने लगे, ऐसे मीठे फल उन्होंने कभी नहीं खाए। सीता और राम बहुत प्रसन्न हुए। लोगों ने हनुमान की यादगार में उन फलों के बीज ले जाकर बगीचे में लगा दिए, जिससे उनके पौधे उगे, बड़े हुए और फले फूले। उस दिन से आज तक बड़े प्रेम से लोग सीताफल और रामफल खाते आए हैं। उन फलों में हनुमान जी की स्वामी भक्ति की मिठास भरी हुई है। बच्चों, वे फल खाते वक्त क्या तुमने कभी हनुमान जी को याद किया है? अगर नहीं किया है तो आगे से ज़रूर याद करना।